Hello, myself Dr. Pankaj Kumar Ramani, Mathematics Faculty Resonance. I am going to represent memory based paper analysis of mathematics 1st September shift 2. First question is from inverse trigonometric function. इस क्वेश्चन में हमें कोस इनवर्स कोस -6 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 माइनस टेन इनवर्स टेन टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस इनवर्स कोस -6 इज डायरेक्टली इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 6। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं कोस इनवर्स कोस 6 का ग्राफ बना रहा हूं। 0 से पाई में कोस इनवर्स कोस एक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, और पाई से 2 पाई में कोस इनवर्स कोस 6 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 6 है वो पाई और 2 पाई इंटरवल के बीच में आता है, तो कोस इनवर्स कोस 6 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 पाई माइनस 6। इसके बाद साइन इनवर्स साइन 5, तो साइन इनवर्स साइन 5 के लिए मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जब बनेगा तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में y इक्वल टू पाई माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब 5 जो है वो आपका 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में आता है, तो साइन इनवर्स साइन 5 की जो वैल्यू हो गई x माइनस 2 पाई, और x यहां पर है 5, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 पाई। क्लियर? अब बात हो रही है टेन इनवर्स टेन एक्स की। टेन इनवर्स टेन टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेन इनवर्स टेन टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनाएं। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में y इक्वल टू एक्स माइनस पाई को रिप्रेजेंट करेगा, और टेन जो 2 है वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2 माइनस पाई। क्लियर? तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कोस इनवर्स कोस -6 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 माइनस टेन इनवर्स साइन 2। कोस इनवर्स कोस -6 की वैल्यू कितनी आई? 2 पाई माइनस 6, और साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या आई? 5 माइनस 2 पाई। तो 2 पाई माइनस 6 में 5 माइनस 2 पाई अपन ऐड करेंगे। 2 पाई माइनस 6 5 माइनस 2 पाई ऐड करेंगे। ये तो वैल्यू हो गई कोस इनवर्स कोस 6 की, और ये हो गई साइन इनवर्स साइन 5 की, और फिर हम इसमें से टेन इनवर्स टेन टू की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका 3 प्लस पाई, ये इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ ऑप्शन 3 प्लस पाई। -3 प्लस पाई, ओके, -3 प्लस पाई, पाई माइनस 3 इसका फाइनल आंसर है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर आपको जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है वो है 3 प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और x की रेंज गिवन है 0 से पाई, और इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 प्लस कोस इनवर्स, और ये हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, हो गया कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी करेंगे तो कोस 2x हो जाएगा। अब आपका x 0 से पाई है, तो जो आपका 2x हो गया वो 0 से 2 पाई हो गया, और इस 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 to 1 होगी, और कोस इनवर्स कोस 2x की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस x की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है।
तो इसकी जब मिनिमम वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी 3 + 0, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 3। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में एक सर्कल पर 15 पॉइंट्स हैं, P1, P2, P3 अप टू 50 P15, और हमें इन 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट लेकर के नंबर ऑफ ऐसे ट्राइंगल्स बनाने हैं कि जो हम उसमें वर्टिसेस ले रहे हैं PI, PJ और PK, उनमें IJ के जो लोअर सफिक्स का जो सम है वो 15 नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो पहले मैं ऐसे ट्राइंगल बना रहा हूं जिसके लिए I + J + K = 15 हो। I + J + K = 15 है। तो सपोज हमने I को ले लिया 1, तो अगर हमने I को 1 लिया तो यहाँ से मेरे पास J + K का जो सम आएगा वो 14 आएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल आएगा 2,12, फिर 3,11, फिर 4,10, 5,9, 6,8। 5 वेज हो गए जिसमें हमने I को 1 लिया है। हम वो वेज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं जिसमें I + J + K 15 हो। फिर हमने I को 2 लिया, तो I को 2 लिया तो J + K कितना हो गया आपका 13। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपके पास 3,10, फिर 4,9, 5,8, 6,7। तो ये 4 वेज हो गए। क्लियर। फिर हमने लिया I को 3, तो J + K कितना हो गया 12। इसका पहला ऑप्शन हो गया 4,8, 5,7। 2 वेज यहाँ आ गए। और जब हमने I को 4 लिया तो J + K कितना हुआ आपका 11। इसका पहला ऑप्शन हो गया 5,6, 1 वे। तो टोटल कितने वेज हो गए 5 + 4 + 2 + 1, 12 वेज। ये वो वेज है जिसमें I + J + K 15 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वो वेज निकालने जिसमें I + J + K 15 नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल के उसमें से 12 माइनस करेंगे। तो 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट लेने के टोटल तरीके होंगे 15C3, और उनमें से इस 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 15C3 - 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जब आप 15C3 - 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 443। तो क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 443। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स। तो यहां पर आपके पास 2 कर्व है। फर्स्ट कर्व y = cos x + sin x एंड नेक्स्ट कर्व y = mod of cos x - sin x। इनके बीच का एरिया आपको बताना है, और रीजन जो x की वैल्यूज हैं वो है 0 से π/2। तो जैसे कि आप जानते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स बाय द कर्व्स, 0 से π/2 में अगर निकालना है फर्स्ट कर्व है cos x + sin x, y1 कर्व माइनस y2 कर्व, y2 कर्व है आपका mod cos x माइनस mod of cos x - sin x। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 0 से π/2 में हमको ब्रेक करते हैं 0 से π/4 और फिर π/4 से π/2। तो 0 से π/4 में cos x ग्रेटर होगा sin x से। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे 0 से π/4 तो उसमें जो mod cos x - sin x ये ओपन होकर के cos x - sin x हो जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 sin x हो जाएगा कंप्लीट। और π/4 से π/2 जब आप लेंगे तो π/4 से π/2 में mod cos x - sin x लिखेंगे sin x - cos x। तो जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 cos x dx। क्लियर। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो -2 cos x, और उसमें लिमिट रखेंगे cos π/4 - cos 0, 1/√2 - 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, और उसमें रखेंगे 1 - 1/√2। तो ये आपका हो जाएगा 4 - 4/√2, 2√2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 4 - 2√2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। यहां पर आपके पास ये बताना है कि नेगेशन ऑफ P देन Q इन फोर्थ ऑप्शन में इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा
कि नेगेशन ऑफ P देन Q, इसका ये इक्विवेलेंट होता है P एंड नेगेशन Q के। एक तो आपको इस रिजल्ट का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ कि आप इसका अगेन नेगेशन करेंगे तो P देन Q हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, विच इज इक्वल टू नेगेशन P और Q। तो एक तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो तो इसके इक्विवेलेंट है, ये हमें इसका देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन इसके बराबर आता है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है Q देन P एंड Q। क्लियर? इसमें आप इस फॉर्मूला का यूज़ करो कि P देन Q को हम ऐसे लिख रहे हैं कि P देन Q हो गया नेगेशन P और Q, तो ये हो जाएगा आपका नेगेशन Q और P एंड Q। इसको आप लिख सकते हैं नेगेशन P और नेगेशन Q और P और नेगेशन Q और Q और इनका एंड। नेगेशन Q और Q हो जाए टोटोलॉजी, तो इसको T से रिप्रेजेंट करें अगर अपन, और टोटोलॉजी का किसी के साथ भी अगर अपन एंड करें तो वही आएगा। तो एक तरह से जो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो इसके इक्विवेलेंट है, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है नेगेशन ऑफ P देन Q वो P एंड नेगेशन Q है। क्या ये P एंड नेगेशन Q आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। फिर अपन ऑप्शन 2 में आते हैं। ऑप्शन 2 है P देन P और Q, और इसको सिंप्लीफाई करें इस रिजल्ट का यूज़ करके, तो नेगेशन P और P और Q, इसको लिख सकते हैं नेगेशन P और P और नेगेशन Q। नेगेशन P और P का नेगेशन जब करेंगे मतलब इसका यूनियन और हो गया ये, तो टोटोलॉजी का Q के साथ अगर और करेंगे तो टोटोलॉजी आएगा। जबकि वो अपना जो ऑप्शन है क्वेश्चन जो है वो इसके इक्विवेलेंट है वो P एंड नेगेशन Q की, जो कि टोटोलॉजी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपका जो है ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 3 में आते हैं अपन। ऑप्शन 3 ये नेगेशन ऑफ P देन ऑफ P देन Q। क्लियर? तो इसमें अगेन आप यही फार्मूला लगाएं, P एंड नेगेशन ऑफ Q मतलब ये P देन Q। क्लियर? और नेगेशन ऑफ P देन Q क्या होगा? P एंड नेगेशन Q, तो यहां एंड है ही। क्लियर? तो इसे आप कह सकते हैं P एंड नेगेशन Q, तो ये हो गया P एंड नेगेशन Q। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है, जो कि हमने स्टेटमेंट 3 को सॉल्व किया है, P एंड नेगेशन Q, जो कि इस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना क्वेश्चन है 5, उसका ये जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है ऑप्शन 3 के, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और ये फेलेसी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 वैसे भी रंग हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास गिवन। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, प्लस y इक्वल टू 1/x। तो आप देख सकते हैं कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? dy/dx प्लस px y इक्वल टू qx, वेयर px इक्वल टू 1/x² एंड qx इक्वल टू 1/x³। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ px क्या है? 1/x²। तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻ -1/x। अब आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx विच इज इक्वल टू 1/x³ dx प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर बच्चों? अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें? -1/x को t माने,
सिर्फ राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो 1/x² dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा e⁻t, और 1/x² dx dt में चला जाएगा, और रिमेनिंग जो 1/x बचेगा वो हो जाएगा आपका -t। क्लियर। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन जैसे t को फर्स्ट फंक्शन माना तो माइनस फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻t, उनका प्रोडक्ट अगेन e⁻t और अगेन इंटीग्रेशन e⁻t प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब हम इसमें t की जगह -1/x को वापस रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका t की वैल्यू -1/x है, तो 1/x e⁻−1/x प्लस e⁻−1/x प्लस c। e⁻−1/x का डिवाइड कर दें आप, ये आ गया। अब c को फाइंड आउट करने के लिए इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है y1 = 1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 1 आई है, इसमें आप x को 1 रख दें और y को भी 1 रख दें इन इक्वेशन 1। तो 1 = 1 + 1 प्लस c इंटू ई, 1 = 2 -1, तो c की वैल्यू आ गई -1/e। क्लियर। ये वापस आप इक्वेशन 1 में रखें, तो y = 1/x प्लस 1 प्लस माइनस e⁻1/x अपॉन e। अब आप इसमें आपको बताना है क्या है, y ऑफ 1/2, मतलब x को 1/2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो आप x को 1/2 रखें, y ऑफ 1/2 कितना आ गया, 1/2 का रिवर्स 2 + 1 3, और यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा e²/e, दैट इज e। तो y ऑफ 1/2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 - e, और वो ऑप्शन 1 में मैच कर रही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें अपन एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज़ करेंगे और जो लेबनीज थ्योरम है उसका भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे लिमिट और का इसमें देख रहे हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म आती है। आप π/4 जैसे ऊपर रखेंगे तो इंटीग्रेशन 2 to 2 हो जाएगा 0, और नीचे भी 0 आ रहा है π/4 रखने पर, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन करें। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेबनीज रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा ऊपर का डिफरेंशिएशन, π/4 f ऑफ sec²x, और sec² का डेरिवेटिव 2 sec x, और फिर sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। तो 2 रख के 2 का डेरिवेटिव 0, नीचे आएगा 2x, और अभी भी इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब जब π/4 लिमिट लगाएंगे तो ऊपर आ गया आपका π/4 f ऑफ 2 × 2 × 2 × 1, नीचे क्या आएगा 2 × f π/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो इसको कैंसिल कर देंगे इसको, तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ 2f2। 2f2 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। इस क्वेश्चन में एक आपके पास एक्सप्रेशन है x + y होल पावर m, और क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि इसके जो कोफिशिएंट्स है तो उन सभी कोफिशिएंट का जो सम है वो 4096 है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आएंगे mc0 प्लस mc1 प्लस mc2 अप टू सो ऑन mcm, जिसका सम होता है 2m। और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू है 4096। 4096 जो होता है वो 212 होता है। तो यहाँ से अब जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि m की वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो इस सीरीज का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वो बताएं।
तो इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा आपका मिड टर्म, क्योंकि अगर M12 है 12C6 ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है। 12C6 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 12C5 है, सेकंड ऑप्शन 12C6 है, 13C6 14C7 12C6 मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Our next question is related from theory of equation. fx एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और वो इस प्रकार का क्यूबिक पोलिनोमियल है कि वो fx इस इक्वेशन को fx इक्वल टू -2/x इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर x इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो fx इक्वल टू -2/x को हम लिख सकते हैं कि x fx प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स हो गए आपके 2, 3, 4, 5 और अगर इसके रूट्स 2, 3, 4, 5 है तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर होंगे x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब fx एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और हमने इसको x से मल्टीप्लाई करा तो x fx प्लस 2 के बारे में हम कह सकते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4 डिग्री पोलिनोमियल होगा और ये ऑलरेडी गिवन है। तो जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1 हो, तो हमने उसको कोफिशिएंट को हाईएस्ट पावर जो कोफिशिएंट उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया। अब स्मॉल a को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा, तो इस इक्वेशन 1 में आप x को 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/60। ये 1/60 आप अगेन इक्वेशन 1 में वापस पुट करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 52 माइनस f10। तो आप इस इक्वेशन में x को 10 पुट करें तो 10f10 प्लस 2, 10 माइनस 2 8, 8, 7, 6, 5/60। तो ये कितना हो गया आपका 28। तो यहाँ से आपको f10 की वैल्यू कितनी मिली? f10 की वैल्यू मिल गई आपको 26/10। 26/10 ये आपको f10 की वैल्यू मिली है और आपको क्वेश्चन बताना है 52 माइनस f10। 52 माइनस f10 इट मीन्स 52 माइनस 2.6 तो ये हो गया आपका 49.4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 49.4। Our next question is from application of derivative। इस क्वेश्चन में आपके पास दो कर्व हैं। फर्स्ट कर्व जो है वो इलिप्स है x²/9 प्लस y²/1 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड कर्व इज फ्रॉम इज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 9। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट उस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो जिस फर्स्ट इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड आउट करते हैं अपन। intersection point of x²/9 y²/1 equal to 1 and x² plus y² equal to 3 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इसमें से इसको एक बार माइनस कर दें आप। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3/2 और y की वैल्यू आएगी √3/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? अब इस पॉइंट पर दोनों का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट कर्व है इलिप्स उसका स्लोप निकालता हूं। तो किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx एट दैट पॉइंट। क्लियर?
एट पॉइंट। तो आपका जो फर्स्ट कर्व है यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, तो इस कर्व का जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इक्वल टू 0। तो यहां से जो फर्स्ट कर्व है उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट 3/2 कोमा √3/2 पे, तो वो आएगा आपके पास -x/9 इंटू वाई, और इसमें आपको ये पॉइंट रखना पड़ेगा। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आ गई -√3/9 यानी कि -1/3√3। ये तो हमारा फर्स्ट कर्व का स्लोप आया है। अब सेकंड कर्व का स्लोप जो है वो निकालेंगे अपन। सेकंड कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का dy बाई डी एक्स करें आप, अब इसका स्लोप निकालें m2 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 3/2 कोमा √3/2 पे, तो -x/y, यह आ गया। अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है एट इंटरसेक्शन पॉइंट, तो tan थीटा क्या हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -1/3√3, क्लियर। तो वो रखें आप, m2 की वैल्यू -√3, कितना हो गया प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें tan थीटा, (8/3√3 इंटू 3/4), तो कितना आ गया ये 2/√3। तो आपका जो tan थीटा आया वो 2/√3 आया। कौन से ऑप्शन में 2/√3 आ रहा है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 जो हो गया वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस सीरीज। इसमें आपके पास 21 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 अप टू A21, और ये सभी के सभी AP में है, और एक समीशन गिवन है 1/an प्लस 1 समीशन। इसकी बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। an प्लस 1 को आप लिख सकते हैं an प्लस डी। n प्लस फर्स्ट टर्म क्या होगी, n टर्म में कॉमन डिफरेंस, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सम आपके पास गिवन है 4/9। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करें, क्लियर। जब आप इसमें n को 1 रखेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जब आप n को 2 रखेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और n को 3 4 रखेंगे, लास्ट में जब 20 रखेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो ये रिजल्ट आया। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 821 माइनस A1,
यहाँ से आपके पास आ गया A1, A21 को लिख सकते हैं आप A1 प्लस 20D इक्वल टू 9 इंटू 20/4 45। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि सम ऑफ दीज 21 टर्म्स, तो इन 21 टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होगा, n/2 21/2 ब्रेकेट 2a 2a1 प्लस 20d इक्वल टू 189। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको a1 प्लस 10d इक्वल टू 9 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी a1 इक्वल टू 3 के साथ कॉमन डिफरेंस 3/5 आएगा। अदरवाइज सेकंड पॉसिबिलिटी आएगी a1 इक्वल टू 15 और उसके साथ d की वैल्यू आएगी -3/5। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है A6.A16। A6.A16, तो A6 होगा आपका A1 प्लस 5D और A16 होगा आपका A1 प्लस 15D। तो जब आप इसमें A1 को 3 और कॉमन डिफरेंस को 3/5 रखते हैं तो ये कितना आता है, देखते हैं। 6 12 जा 72। और सपोज अगर आप A1 को 15 और कॉमन डिफरेंस को -3/5 रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में A16 की वैल्यू कितनी आती है, 15 -3 12 इंटू 15 -9 6 72। तो दोनों ही केसेस में जो आंसर आ रहा है वो 72 आ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हुआ वो 72 हुआ। 72 इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आपके पास एक वर्ड है फॉर्मर। जो फार्मर वर्ड है, इसके सभी लेटर्स का यूज करके आपको ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं जिनमें दोनों आर एक साथ नहीं हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स निकाल लेता हूं जो कि फॉर्मल वर्ड के सभी लेटर्स का यूज करके बनाए गए, और उनमें से उनको माइनस कर देता हूं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसमें दोनों आर एक साथ हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि फार्मल वर्ड के लेटर्स का सभी लेटर्स का यूज करके बनाए गए होंगे और उसमें दोनों के दोनों आर एक साथ नहीं होंगे। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड फार्मर, इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, जिसमें कि 2 आर है, सेम है मतलब वो। तो टोटल ये हो गए 360। अब ऐसे जिसमें कि दोनों आर एक साथ हो, तो बोथ आर एक साथ हो, है ना, तो वो 1 लीटर हो गया। और F A M E 4 लीटर्स ये हो गए, तो टोटल 5 लीटर्स हो गए। तो इनके अरेंजमेंट हो गए 5 फैक्टोरियल, और जो दोनों आर हैं उनका अरेंजमेंट तो 1 फैक्टोरियल होगा। तो ये हो गया आपका 120। क्लियर। तो अब आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ऐसे वर्ड्स बताने जिनमें कि दोनों आर एक साथ नहीं हो। तो 360 में से 120 को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 240। 240 आपके सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस क्वेश्चन में आपके पास एक ट्राइंगल की बाउंड्रीज जो है, मतलब तीनों जो जिन 3 स्ट्रेट लाइन से वो बन रहा है, वो तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस गिवन है और हमें उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके वर्टिसेस जो हैं, कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो आपके पास एक ट्राइंगल है और इसकी साइड्स गिवन है 2x - y + 1 = 0। सेकेंड साइड है 3x - y
प्लस 5 इक्वल टू 0 और थर्ड साइड है 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। इन सभी साइड्स को सॉल्व करके सबसे पहले हम ये पॉइंट्स जो ABC कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वर्टिसेस ये फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आएंगे -4, -7। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आएंगे 3/4, 5/2। और जब हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आएंगे -14/13, 23/13। बस इसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड से। क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? वन बाई टू डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो नेगेटिव भी आ सकता है और एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इस पर मोड़ लगा लेते हैं। जब आप उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 361/52 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 361/52, जो कि सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।